अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग नजफ़ एयरपोर्ट पे बैठे हैं और इस्लामाबाद की फ़्लाइट जो है वो 10 बजे यहाँ से रवाना होगी। नजफ़ में और इसके तराफ में दीगर शहरों में ओवरऑल बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आने से पहले जो लोगों के बारे में हमने सुना कि बड़े लोग रूड हैं और लोग अच्छे तरीके से नहीं मिलते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और लोग भी अच्छे तरीके से मिल रहे थे। नंबर सेकंड जो यहाँ पे मेन चीज़ ये देखी गई कि पाकिस्तानी खानों के हवाले से कहते थे कि पाकिस्तानी खाना वहाँ पे नहीं मिलता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी शेफ़ मौजूद है और अच्छे तरीके से उन्होंने सर्व किया और अच्छे खाने मिले हैं। और दीगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ओवरऑल बहुत अच्छी थी। हर जगह पे जो पॉइंट्स उनको बताए जा रहे थे वहाँ पे लेके गए। अब मेन चीज़ें तो ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा था। जो हम लोग मज़ारात और रोज़ों पे गए तो वहाँ की इंतज़ामिया के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। किसी किस्म की जैसे सख्ती होता है वो उन्होंने नहीं की, बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। बड़े खन्ना पेशानी से, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का नाम आता था तो बेहद खुश होते थे और इस्तकबाल करते थे कि पाकिस्तान से ज़ायर आए हैं, इनका इस्तकबाल करें। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा ज़ायरीन जो रोज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ बड़ा अच्छा ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रहा। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड थी, बड़ा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मेन चीज़ों पे आ जाते हैं। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे देखी गई, एक तो लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा है। जो लोग आते हैं वो एटलीस्ट इराकी अरबी के कुछ अल्फाज या एटलीस्ट जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो कम से कम सीख लें। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। इराकी अरेबिक आना यहाँ पे आपको ज़रूरी है। और इनकी जो अरेबिक है, इराकी जो एक्सेंट है अरेबिक का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि वो इंग्लिश को ज़रूर प्रमोट करें एटलीस्ट, ताकि लोगों को कम्युनिकेट करना आसान हो सके। दूसरा जो मेन इशू यहाँ पे देखा गया है वो ये देखा गया कि जितने भी हम लोगों ने ज़ियारात की हैं, रोज़ों पे गए हैं, किसी भी रोज़े के बाहर हिस्ट्री मेंशन नहीं है, हिस्ट्री इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वादियुस्सलाम कब्रिस्तान में उनके मज़ारात हैं, तो उनके रोज़ों के बाद उनकी हिस्ट्री मेंशन नहीं की हुई। एटलीस्ट अरबी इंग्लिश में हो और उर्दू में हो, क्योंकि ज़ायरीन इन दो ममालिक से, इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। तो ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इन गवर्नमेंट को चाहिए तो वो इस पे काम करें। तो इराक़ के ऊपर मुझे एक किताब ज़रूर मिली है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। तो ये बहरहाल एक किताब मिली थी हमें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने वहाँ से परचेज़ की, काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। नंबर 4, जिन मकामात पे हिस्ट्री मेंशन है तो उसको हमने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू पढ़ा है, क्योंकि इराकी अरेबिक लिखी थी तो गूगल ट्रांसलेटर ओपन करते थे, वो था तो उर्दू में हमें या इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करके बता देता था। नंबर 5 एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ देखी गई है, प्लास्टिक का बहुत यूज़ है। पानी अगर पीना है तो वो भी प्लास्टिक के रैपर में है, तो प्लास्टिक को एटलीस्ट इनको चाहिए कि कम से कम उसको प्लास्टिक को यूज़ करें। और क्योंकि ज़ाहिर है अब आगे फ्यूचर जो है वो प्लास्टिक फ्री या कार्बन फ्री नेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो ये मेन चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की। सलारों के लिहाज से बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि सलार टाइम पे खाना नहीं देते। तो जब आप अपने साथ ये तयन करके आ रहे हैं, जब जिस सलार के साथ आ रहे हैं, तो उससे पहले कमिटमेंट करें। कमिटमेंट में 2 चीज़ें ये हैं जो देखी गई हैं। आने और जाने के रिटर्न टिकट एटलीस्ट आप लोग देखें कि आने का वक्त कब है और जाने का वक्त कब है, वो टिकट में मेंशन होता है। ये कंफर्म कर ले, मेक श्योर कर ले। खाने के मामले में बहुत सारे ऐसे सलारों से हमने सुना है कि आप फॉर एग्जांपल आते हैं और वो कहते हैं जी आपको 2 डिशें मिलेंगी, 3 डिशेस मिलेंगी, तो सलार को पहले ही ये चीज़ इन्फॉर्म कर दें आप लोग। और सलार का काम है कि वो आप लोगों के साथ ताउन करें। और बहुत अच्छे सलार हैं। जैसे हम जिस सलार के साथ आए, खुरम आबदी साहब, जिस सलार के साथ हम आए तो हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जो दिगर सलार हैं, वो मिसाल के तौर पे ये बात बड़ी कॉमन होती है कि सलार कह देता है कि जी आप मौला के दर पे भी आके जो है वो खाना मांग रहे हैं, तो आपने तो पैसे दिए हुए, ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हैं उस बंदे को, उसने आपसे कमिटमेंट की है। तो जब आप उसको पे कर रहे हैं तो आप भी उससे पूछ सकते हैं कि हमें खाना जो है वो टाइम पे दे और अच्छा खाना दे। तो ये चीज़ें आने से पहले उस सलार के साथ आप डिसाइड कर लें। लगेज में सलार का काम है, वो आपको बताएगा कि लगेज कौन कौन सा आपने लेके जाना है जब आप वहाँ से निकल रहे हैं।
हैंड कैरी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेन चीज़, आप हैंड कैरी आपने उठाया, उसमें परफ्यूम ना हो, नेल कटर ना हो, आपकी छुरी ना हो, इस्त्री ना हो हैंड कैरी में। इस तरह जाते वक्त भी और आते वक्त भी इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। हेयर स्प्रे ना हो, बॉडी स्प्रे ना हो, ये चीज़ें ममनू है, मना है। एयरपोर्ट पे आपसे वो छीन लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए बोतल में, ये चीज़ें मना है। इन चीज़ों से कोशिश करें जब आप मूव करें तो अवॉइड करें। एक लास्ट और बड़ा मसला वो ये है कि सिम्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। सलार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एटलीस्ट आपको बताए कि सिम्स कहाँ से मिलेंगी। महीने वाला पैकेज ज़रूर करवाएं। अगर आप 15-20 दिनों के लिए आ रहे हैं तो महीने वाली सिम जो है वो करवा लीजिएगा। तो ये ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर दिया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। आप आएँ, अच्छे सलार के साथ आएँ, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आपकी ज़ियारत अच्छे तरीके से अदा हो सके। बहुत शुक्रिया।